गुरु पत्नियां रनिवास में जाती हैं और रनिवास से रानी सभी इकट्ठे होती हैं, तीनों रानियां, और गुरु की पत्नी वार्तालाप होती हैं। सब रानियां इतनी खुश हैं कि जैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करता है चला जाता है, उसी तरह रानियां सब प्रसन्न हैं। गुरु की पत्नी भी बहुत प्रसन्न होती हैं, इतना प्रसन्न है कि कहती हैं, मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। रानियां ब्राह्मणों को बुला करके इतना दान देती हैं, इतना नछावर करती हैं खुशी में कि सब ले करके दान इतना आनंद होते हैं और आशीर्वाद दे दे करके चले जाते हैं। मुनि के प्रसाद समझ करके, जैसे कि मुनि ही लेकर गए थे राम लक्ष्मण को, वो प्रसाद समझ करके सबको दान देती हैं, नछावर करती हैं, सबसे वार्तालाप करती हैं रानियां। जाचक लिए हंकारी दीन निछावर कोट विधि, चिरुजी वहीं सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। आशीर्वाद और बुलाती हैं भिक्षुकों को, उन्हें इतना दान देती है, भिक्षुकों को इतना दान देती हैं, भिक्षुक को उन्हें माना करना पड़ रहा है। आशीर्वाद देते हैं जाते वक्त कि आपको चारों पुत्र चिरंजीव हो। भुवन चारि दस भराऊ छाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू, सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 भुवनों में उत्साह छा गया कि श्री जनक पुत्री और राम जी का विवाह होगा। उस संदेश को सुन नगरवासी फूले नहीं समाते थे और वे गली घर मार्गों की सजावटें करने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। जबकि अयोध्या पहले से ही सुहावनी थी। अरे जहाँ पर राम जी अवतार लिए हैं, चारों भाई अंश, वहाँ का क्या पूछना है। दूसरे में सरयू जी भी बहती हैं, चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी हैं, रानी कौशल्या हैं। तो अयोध्या नगरी तो पहले ही से सुहावनी थी, और जब शादी का नंबर आया तो और उत्साह दूना चौगुना बढ़ गया, बढ़ता ही जा रहा था। पूरा नगर बाजार घर घर बधाइयाँ बज रही है। स्त्रियां श्रृंगार कर करके अपना खूब खुशियाँ मना रही है, गली बाजारे सजाया जा रहा है। उत्सव का कोई ठिकाना ही नहीं है। ध्वज पताका पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधिया छतमाला। सुंदर ध्वजा पताका तोरण बंदवार सब लगाया जा रहा है। अक्षत दूध दही घास सब सगुन का सब लिया जा रहा है। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, विबुधनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। जहाँ तहाँ स्त्रियां सज धज करके मंगल गीत गाती हैं। रति को उपमा दी गई है,
जैसे कि स्त्रियों में रति सबसे सुंदर है। अब पुरुषों में कामदेव का उपमा दिया जाता है, पुरुषों में कामदेव बहुत सुंदर हैं। तो रति से भी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार किए, सब गहने वगैरह पहने हुए, सब सज धज करके अपना मंगल गीत गा रही हैं, राम जी के और सीता जी के नाम धर धर के। इतना उमंग है। शोभा दशरथ भवना कई, को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लीन है अवतार। महाराज राजा दशरथ के राजभवन की शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है। समस्त देवताओं के मुकुटमणि श्री रामचंद्र जी अपने अंशों सहित अवतरित हुए हैं। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि हाथी घोड़े रथों को सजवाओ तथा शीघ्र रामचंद्र जी की बारात को चलो। यह सुन दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीवन तुर गति न साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत ने सभी वाहन अधिकारियों को बुला के आज्ञा दी। वे सब प्रसन्न हो तत्काल चल पड़े। रुचि सहित जीने कसकर घोड़े सजाए, विभिन्न रंग के सुंदर घोड़े शोभित हो गए। सब सजाए गए घोड़े, इतना रंग बिरंग से घोड़ा सजाया गया कि देखते नहीं बनता था। सुभग सगल सुठी चंचल करनी, अय जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चाहत उड़ाने। सभी घोड़े सुंदर तथा चंचल करने वाले हैं। वे जलने वाले लोहे के समान पृथ्वी पर पैर रखते थे। वे कितने प्रकार के थे यह अवर्णनीय है, किंतु चलने में पवन से भी तेज उड़ते थे। पवन से तेज भी उड़ते थे, जलते हुए लोहे पर भी पैर रख करके वो चलते थे। ऐसे घोड़े थे। तिन्ह सब छयल भये सवारा, भरत सरि सब राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चापन तून कटि भारी। उन सब पर भरत जी के समान अवस्था वाले छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं और सब आभूषण पहने हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष तथा कमर में भारी तरकस कसे हैं। छरे छबीले छयल सब, सुर सुजान नवीन, जुगपद चरय सवार प्रति, जेयसी कला प्रवीण। सभी स्वस्थ सजे हुए नव स्वे सुकुमार वीर तथा चतुर थे और प्रत्येक सवार के साथ दो दो पैदल सिपाही भी थे। तलवार चलाने में परम कुशल भी थे। बाधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहेर ठाढ़े, फेरहि चतुर तुर गगति नाना, हरसहि सुनि सुनि पवन निशाना। अस्त्र शस्त्रों से विसर्जन करती हूँ वीडियो को। शेष भाग अगले वीडियो में।